नमस्कार। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमारा ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। कहते हैं सबका मालिक एक है, राम और रहीम एक ही है। राम, अल्लाह, गॉड, रब, भगवान आदि सब एक ही शक्ति के नाम है। फिर भी हिंदू कहते हैं हमारे राम बड़े हैं, मुसलमान कहते हैं हमारे अल्लाह बड़े हैं, ईसाई कहते हैं हमारे ईसा मसीह सबसे बड़े हैं, तो सिख कहते हैं हमारे गुरु नानक देव जी सबसे बड़े हैं। इस असमंजस के बीच जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणों के साथ सबसे बड़े पूर्ण परमात्मा की वास्तविक जानकारी बताई है। अनमोल पुस्तकों ज्ञान गंगा और जीने की राह के माध्यम से असली और एकमात्र सबसे बड़े भगवान की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसी से संबंधित देखिए हमारी यह पूरी कवरेज। क्या भगवान का भी अस्तित्व है? क्या भगवान के अस्तित्व का कोई प्रमाण है? क्या किसी ने कभी भगवान को देखा है? हम कहां से आए हैं? हम मृत्यु के बाद कहां जाते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्होंने मनुष्य को भगवान से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने को मजबूर किया है, फिर चाहे हम खुद को आस्तिक कहें या नास्तिक। हालांकि आज तक इन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं खोज पाए थे। विज्ञान की उन्नति के कारण इनमें से कुछ दावों में तर्क की कमी होने से और अधिक प्रश्न उठते रहे हैं। इसके बावजूद नास्तिकता दुनिया भर में मौजूद है। कोई भी वैज्ञानिक गण या सिद्धांत मृत व्यक्ति में प्राण डालने में सक्षम नहीं हुआ है। बिग बैंग थ्योरी सहित ब्रह्मांडों के निर्माण के बारे में सभी प्रचलित सिद्धांत मूल प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहते हैं। विज्ञान के लिए ये प्रश्न अभी भी एक प्रश्न ही है कि आखिर जीवन कैसे अस्तित्व में आया। इस प्रकार की कई अनसुलझी गुत्थियों को संत रामपाल जी महाराज ने अपने तत्व ज्ञान से चुटकियों में सुलझा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनमोल सत्संग प्रवचनों के माध्यम से ये ज्ञान जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही अनमोल सत्संग प्रवचनों का प्रसारण हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में दिखाया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ की टीम फिर से आप पहुंची है गुजरात स्टेट में। और आज हम अभी खड़े हैं महिसागर ज़िले में और आप मेरे पीछे देख सकते हो एक प्राइवेट स्कूल है जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अभी चल रहा है अंदर में, और अंदर श्रद्धालु बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सत्संग कार्यक्रम होते हैं उसकी न्यूज़ आपको ऐसे न्यूज़ पे मिलती रहती है। तो इसी चीज़ को लेके हम अभी आए हैं महिसागर में और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं उनके, तो उनसे हम बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो अभी हम फिलहाल खड़े हैं यहाँ पुस्तक स्टॉल पे और यहाँ पे जो संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो भी पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु खड़े हैं, आइए उनसे बात करते और जानते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप दास है। सर आपका प्रोफेशन क्या है? मैं टीचर हूँ। सर आप टीचर हो और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग भी सुनते हो, तो अभी तक आपको क्या सीखने को मिला? आपने क्या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया? संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने के बाद हमें मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य को जानने को मिला कि हम अपने जीवन में माया और पैसे के पीछे दौड़ भागते हैं, लेकिन हमारा कब मृत्यु हो जाए कब पता नहीं, किसी का कोई पता नहीं होता। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भक्ति करना होता है, बाद में सब क्रियाएं होती है। तो ये हमें यहाँ आने के बाद जानने को मिला। और एक बात हमें ये बताइए कि अभी देखने को आ रहा है ना, काफ़ी टाइम से संत रामपाल जी का जो ज्ञान है मतलब बहुत तेज़ी से बूस्ट हो रहा है सोसाइटी में, अलग अलग जगह पे। तो इसके पीछे क्या कारण, क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है इनका ज्ञान? हमारे गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने हमारी गीता जी, चारों वेद, उसके प्रूफ के साथ इसमें ये ज्ञान गंगा पुस्तक में दिखाया हुआ है कि हमको कैसी भक्ति करनी चाहिए। और साधना टीवी पे सत्संग आता है, उसमें भी हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो खोल के प्रूफ के साथ दिखाते हैं। इसके लिए अभी सब लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। जैसा इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो मतलब एकदम ट्रू फैक्ट्स है और सब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए संत रामपाल जी का ज्ञान इतना फैल रहा है। बने रहिए ऐसे इसके साथ। धन्यवाद। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। आप देख रहे हो ऐसे न्यूज़ चैनल और आज हमारी टीम पहुंची है सतलोक आश्रम शामली में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक सत्संग समारोह हो रहा है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। और आज क्या प्रोग्राम यहाँ पे चला है और उसका क्या उद्देश्य है वो आज हम आपको कवरेज में दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कुछ अनुयायियों से मिलवाएंगे जिससे वो बताएंगे कि यहाँ पे क्या प्रोग्राम है। दर्शकों हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इनसे मिलेंगे और बात करेंगे कि यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र दास है जी मेरा नाम। जो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है इसकी क्या व्यवस्था की गई है? इसकी व्यवस्था
फ्री की गई है सभी कुछ। जैसे पार्किंग की व्यवस्था है वो भी फ्री है, भंडारा भी फ्री है, चाय भी फ्री है, निःशुल्क नाम दीक्षा है वो भी फ्री है। और संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य संपूर्ण बुराइयों का विनाश करना है पृथ्वी से। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? बंशीधर दास। कहाँ से आए हो सर आप? छत्तीसगढ़ से। क्या करते हो सर आप? नगरपालिका में सर्विस करता हूँ परमात्मा की दया से। यहाँ पे जब संत रामपाल जी महाराज की सत्संग है तो हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए सर? भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि भक्ति किए बगैर इस जीव का कल्याण नहीं होता, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती और परमात्मा नहीं मिलते, और जन्म मरण से हमारा पीछा नहीं छूट सकता। सर युवाओं की ये सवाल है कि भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, तो क्या भक्ति की कोई उम्र होती है कि सर? उन युवाओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मनुष्य आप ये सोचते हो कि भी युवाओं में जैसे उम्र नहीं है भक्ति करने की, जैसे परमात्मा हमें बताते हैं सत्संग में कि आप इस मृत्यु लोक में हो और ये शरीर जो है आपको ये कच्चा शरीर मिला है, इस शरीर का कभी भी मृत्यु हो सकती है। और जिस तरह मृत्यु की कोई उम्र नहीं होती, ठीक उसी तरह भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। सर जैसे आपने बताया कि मृत्यु लोक है, ये सर मृत्यु लोक क्या है? यहाँ हर पल जीव के साथ कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट से ख़त्म हो जाते हैं, हार्ट अटैक से ख़त्म हो जाते हैं, कोई भी अचानक बीमारी आ जाती है, लकवा मार जाता है, मृत्यु निश्चित है। यहाँ मृत्यु होती है हर शरीर की, इसलिए ये मृत्यु लोक है। तत्वदर्शी संत क्या क्या पहचान है सर? तत्वदर्शी संत की पहचान हमारे सदग्रंथों में बताई है, जैसे गीता जी में और चारों वेदों में बताई है। परमात्मा सत्संग में दिखाते हैं प्रमाण शास्त्रों सहित, शास्त्रों को पढ़ के उंगली रख के बताते हैं कि जो संसार रूपी वृक्ष की समस्त विभाग अलग अलग बता दे, वो तत्वदर्शी संत है, वो तत्व को जानने वाला है। आज के विश्व में युग में तत्वदर्शी संत कौन है? आज के विश्व में सद्गुरु रामपाल जी महाराज ही वो तत्वदर्शी संत है जो शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, और उनका नाम उपदेश लेने से मनुष्य की उम्र भी बढ़ती है, और अगर नियम में रहकर भक्ति करे आखिरी सांस तक तो सतलोक पहुंच जाता है और अमर हो जाता है, अमरलोक पहुंच जाता है, और उसकी जन्म मृत्यु खत्म हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। सर आपने बताया कि अमरलोक और सतलोक पहुंच जाता है, ये सतलोक क्या होता है सर? सतलोक है जिसमें सतलोक मतलब सच्चा लोक, जैसे जहाँ वहाँ किसी चीज़ का नाश नहीं होता है, इस जीव का भी नाश नहीं होता, वहाँ ऐसा शरीर मिलता है जहाँ जिस शरीर में कोई भी चीज़ नाशवान नहीं है। हाथ अक्सर जैसे लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, तो मृत्यु के उपरांत लोग बाग कहाँ जाते हैं, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, परमात्मा ने हमें बताया है कि जैसे सत्संग में हमें बताते हैं गुरु जी कि जो नानक साहब थे, दाऊद राज थे, धर्मराज थे, आदरणीय घेसर राज थे, इन सब ने सतलोक में जाके उनको वापस भेजा एक उदाहरण के रूप में, और उन्होंने बताया है कि वहाँ पे जो परमात्मा शेष रूप है, साकार रूप है, और उसी के आधार पर हम ये भक्ति कर रहे हैं। जो ये कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, तो परमात्मा ने इस चीज़ को प्रमाण करने के लिए पहले में बता दिया कि जो ये साक्षी हैं, उदाहरण इस चीज़ के जिन्होंने सतलोक देखा है और आज बता रहे हैं वो। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खड़े हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है या नहीं किया जाता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार आप अलग अलग स्थानों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जाते होंगे, क्या वहाँ पर किसी तरह का भेदभाव किया जाता है? जी नहीं, हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। क्या यहाँ पर कोई किसी लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था होती है या फिर सभी के लिए एक समान व्यवस्था होती है? नहीं, यहाँ पर सभी के लिए एक समान व्यवस्था होती है। यहाँ पर कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। ठीक है, हमारे गुरु जी यही बताते हैं, हमारी जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? जी नमस्ते, माय नेम इज़ रमेश चंद मीणा, आई एम फ्रॉम थानागाजी, प्रेजेंटली लिविंग इन मालवीय नगर अलवर। सर क्या करते हैं आप? सर माय प्रिपरेशन इज लेक्चरर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट ऑफिसर। सर यहाँ पर आज आपके गुरुजी का सत्संग का आयोजन किया गया है, तो क्या यहाँ पे वीआईपी जो लोग हैं उनके बैठने की व्यवस्था अलग है या कैसी व्यवस्थाएं हैं? सर आपको बताऊँ, यहाँ जो ये सत्संग है, ये आज से मेरे जीवन में मैंने बहुत से सत्संग देखे हैं,
जैसे ब्रह्म कुमारीज में था मैं अबाउट 3 ईयर, और उसके बाद में मैं धन सतगुरु सच्चा सौदा उसमें भी था करीब 4 साल से। और सत्संग के शुरू से ही हमें सत्संग का बड़ा शौक़ रहा था, और हम जो भी सत्संग नाम सुनते थे वहीं चले जाते थे, और वहाँ देख करके हमें बस जो कुछ मिलता उसी को मानते थे कि यही सत्संग है। लेकिन वास्तविक सत्संग का पता आज चला है जब हम विश्व गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और यहाँ की सत्संग व्यवस्थाएं देखी। यहाँ की सत्संग व्यवस्थाएं देख के बड़ा वंडरफुल हुआ सर, कारण कि यहाँ कोई किसी तरह की जाति को लेके या किसी बड़े छोटे वीआईपी या कॉमन जो जनरल किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर आप लोगों किसी भी मतलब जाति भेदभाव नहीं करते हो आप? नहीं सर, हमारे विश्व गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी यहाँ किसी भी प्रकार का किसी भी बात को लेकर कोई भेदभाव नहीं है सर। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अखिलेश्वर दास है। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों आए हैं आप? यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए हैं। तो सर यही सवाल ये आपसे हम पूछना चाहते हैं कि सर अभी आप तो युवा हैं, बिल्कुल 25-30 साल के जैसे दिखते हैं, तो सर इतनी जल्दी सत्संग में जुड़ना क्या लगता है आपको? देखिए, मनुष्य जीवन का अगर मूल उद्देश्य है तो सत्संग है, और सत्संग सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, ठीक है, सबके लिए सत्संग बहुत ही आवश्यक है। सत्संग में ना आने के कारण जो है आज के जो भी युवा पीढ़ी है जो अच्छे चरित्रवान नहीं हो पाते हैं और भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और सत्संग में ये चीज़ बताया जाता है कि सत्संग सुनने से जो भी बुराई है, सत्संग में गुरुजी मना करते हैं कि चोरी नहीं करना, डाके नहीं डालना, गलत काम नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, ये सब सत्संग से ही दूर हो सकता है। और सत्संग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। अगर सत्संग से चरित्र अच्छे होंगे और चरित्र अच्छे होंगे तो देश का विकास होगा, और इस तरह से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आप लोग केवल सत्संग ही सुनते हो या कोई अन्य काम भी करते हैं? सत्संग के साथ अपना जो भी काम है वो काम भी करते हैं और सत्संग भी सुनते हैं। तो आज वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आज बहुत सारे युवा हैं वो जो नशा से पीड़ित हैं, वो जो अपना संडे है वो मौज मस्ती के लिए निकालते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे सत्संग में आए हुए हैं, तो वैसे जो युवा हैं उन लोगों को आप लोग क्या कहना चाहोगे? वैसे युवा को यही संदेश देना चाहते हैं कि सत्संग जो है बहुत ज़रूरी है, और मनुष्य जीवन संत रामपाल जी कबीर साहब की एक वाणी है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवत से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। तो ये मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ उसे कहते हैं जो बहुत दुख से प्राप्त हुआ हो, और इस दुख से प्राप्त होने के बाद इसमें मौज मस्ती नहीं करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, और भक्ति करके ही हम सतलोक जा सकते हैं। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप लोग कौन से धर्म को मानते हैं? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हम लोग जो है हिंदू धर्म को मानते हैं और आदि सनातन धर्म जो है उस चीज़ को मानते हैं। लेकिन लोग तो ये बोलते हैं कि नहीं, जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं समाज में अलग तरह के काम करते हैं और वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानते। जी भगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं सभी देवी देवता की से लाभ लेने की सही विधि बताते हैं, और किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं छुड़वाते हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज जी जो है शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं जो हमारे सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के उस शहर में जिसे शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको बताएं कि कुछ कबीर साहब जी की वाणियाँ लिखी हुई है, जैसे सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। आपको जानकारी देते हुए बताना चाहेंगे कि ये जो सत्संग है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, लोगों से जानेंगे, इस सत्संग की विशेषताएं जानेंगे, लोगों से अनुभव जानेंगे कि आखिर सत्संग क्यों किए जाते हैं। फिलहाल हम सत्संग पांडाल के पास मौजूद है, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिर किस प्रकार का ज्ञान यहाँ पर इस सत्संग में मिलता है। क्या नाम है सर आपका? मंजीत दास है जी मेरा नाम। कहाँ से हो आप? बूंदी से। बूंदी से आप यहाँ पे कोटा सत्संग में आए हो,
तो देखा जाता है कि जो सिख समाज जो होता है वो अधिकतर जो ग्रंथ साहिब उसको ही भगवान मानता है। गुरुद्वारे में जो भक्ति के लिए जाता है। आप यहाँ सत्संग में कैसे आए? सत्संग में आए मतलब गुरु ग्रंथ साहब में जो भी लिखा है, मतलब वाणी में जो बिल्कुल सही है। गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं कि तत्वदर्शी संत आएगा और सच्चा ज्ञान बताएगा। सुखमनी साहब में लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब के जितने भी गुट के ग्रंथ है सभी में लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी आएंगे, वो नाम दान बख्शेंगे, उनसे नाम लेना और सच्चा नाम देंगे, कलयुग में आएगा। तो जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सतगुरु आएगा, तत्वदर्शी संत आएगा, तो क्या वो संत आ चुका है? जी, वो संत आ चुके हैं। कहाँ है वो संत? वो हरियाणा में आ चुके हैं, संत रामपाल जी के नाम से। तत्वदर्शी संत वही है। आपने कैसे परखा कि वो जो तत्वदर्शी संत के बारे में जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है वो संत रामपाल जी महाराज जी है? वो गुरु ग्रंथ साहब की सुखमनी साहब में पढ़ा है हमने, लिखा है, पाठ भी करते रहे हैं कि वो सच्चे संत आएंगे और वो नाम दान बख्शेंगे। नाम किस प्रकार का नाम देंगे? वो उनमें लिखा हुआ है, सत स्वरूप हृदय जन मान्या, कर्ण कराऊं तिन मूल पछान्या, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया। वो तत्वदर्शी संत हैं, उनमें लिखा हुआ है तत्व का ज्ञान देने वाले। आज समाज में कई प्रकार के संत महंत धर्मगुरु कई ऐसे आए हुए, तो आपने संत रामपाल जी को ही क्यों चुना? ऐसा क्या प्रमाण मिला आपको? नहीं जी, और कोई जो संत हैं उनमें ऐसा प्रमाण नहीं देने वाले नहीं है। ऐसा ज्ञान नहीं है उनके पास। उनका ज्ञान ग्रंथों से मिलाव नहीं है जिनका मिलता है ज्ञान। मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ग्रंथों से मेल खाता है? मेल खाता है। आपने प्रमाणित किया इस चीज़? प्रमाणित किया मैंने। 10-15 साल पाठ किया है गुरु ग्रंथ साहब। अमृत भी सका था मैंने, सारा कुछ। मैंने नाम के बारे में सबसे पूछा संतों से, मेरे को नहीं बता सके नाम के मामले में। मैं नाम के मामले में उनसे चर्चा करता था कि ये लिखा हुआ है गुट के ग्रंथों में, ये नाम क्या है, तो वो नहीं बता सके। तो आपने कई संतों से पूछा नाम के बारे में, वो नहीं बता पाए, तो क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से भी पूछा? जी, इनका जो ज्ञान है ना, गुट के ग्रंथ हमारे सिख समाज वाले, उनमें इनका पूरा प्रमाण मिला मेरे को। आपने देखा उस चीज़ को? जी, देखा, पढ़ के भी देखा है, पढ़ा भी है, देखा भी है। हम काफ़ी बार देखते हैं कि जो बड़े बड़े मेले होते हैं, जैसे अभी हम बात करें कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया था, तो वहाँ पर भी इन पुस्तकों को काफ़ी बड़ी संख्या में जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य थे वो वितरित कर रहे थे, और काफ़ी उत्साह देखने को मिला लोगों का भी कि भी वो पुस्तकें रुचि स्वीकार कर रहे थे उन पुस्तकों को। तो आप हमें बताएं कि संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्य भी कुछ कर रहे हैं या केवल आध्यात्मिक ही पुस्तकों का प्रचार किया जा रहा है, इस बारे में बताएं। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी इन पुस्तकों के माध्यम से एक बेड़ा उठाया है कि ये जो ज्ञान है परमात्मा का, ये हर जन जन तक पहुँचे, जिसके लिए जो उनके अनुयायी हैं वो जहाँ पर भी मेला लगता है, इस तरह के बड़े जो कल्प होते हैं उनमें जाके इन पुस्तकों का जो है वितरण करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, और सिर्फ नाम मात्र की राशि या फ्री ऑफ कॉस्ट ही वहाँ पे इनको बांटा जाता है। भगत जी, मैं बताना चाहूँगा कि इन एक पुस्तक की जो कॉस्ट है वो लगभग 60 से 70 रुपये की आती है, जबकि इनको मात्र 10 रुपये या फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाता है ताकि जन जन तक ये ज्ञान पहुँचे और लोग जो है परमात्मा के मार्ग में आएँ, उनका ज्ञान अपनाएं और भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति करें। इनके अलावा परमात्मा जो है अन्य सामाजिक कार्यों में भी उनके जो अनुयायी हैं बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, जिसमें एक आता है रक्तदान का, कि जहाँ पर भी इस तरह के प्रकल्प होते हैं, और इवन हमारे जो 9 आश्रम हैं भारत के अंदर और एक आश्रम जो नेपाल में खुला है, 10 आश्रमों में, जहाँ पर भी जब भी कभी मौका मिलता है हमें यहाँ पे जो है पाठ प्रकाश होते हैं समय समय पे, उन उपलक्ष्यों के दौरान जो है रक्तदान सेवा होती है। परमात्मा के जो भक्त हैं बढ़ चढ़ के रक्तदान में भाग लेते हैं, और परमात्मा का जो ये संगठन चल रहा है, हमने इनमें क्या कर रखा है कि जो आसपास के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनसे टाई अप कर रखा है, और हमारी जो सेवाएं हैं रक्तदान की, कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम हर समय तैयार रहते हैं। हम जो है रक्तदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमारे वक्त जीवन बचाने के लिए मनुष्य का हर समय तैयार रहते हैं। इसके अलावा जो है जो भ्रष्टाचार जो समाज को खाए जा रहा है दिन प्रतिदिन, लोग
बड़ी बड़ी नौकरियां इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी जो ब्राइब राशि उनको मिल सके। इसके लिए परमात्मा ने जो है स्पष्ट कर दिया है उनके अपने नियमों में कि परमात्मा का जो कोई भी उपदेशी होगा वो 1 रुपये की भी रिश्वत नहीं लेगा, और रिश्वत लेना तो दूर की बात, रिश्वत की कोई ले रहा हो तो उसमें सहयोग भी नहीं करेगा। इसके अलावा परमात्मा जो एक अन्य बहुत बड़ी बुराई जो हमारे समाज में व्याप्त है वो है दहेज प्रथा की। परमात्मा इस दहेज प्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है, और उनका कोई भी उपदेशी ये इस चीज़ के लिए बाध्य है कि वो अपने बेटे या बेटी के या अपने खुद के शादी के अवसर पर न दहेज लेगा न देगा। और इस तरह से जो है एक बड़ा मीन्स बड़ी शांति लाने का काम परमात्मा कर रहे हैं, इस समाज को सुधारने का काम परमात्मा कर रहे हैं। जहाँ तक नशे की बात है, परमात्मा का कोई भी भक्त जो है नशा नहीं करता है। आजकल देखने को मिलता है कि लोग जो है धूम्रपान, टोबैको, इस तरह की शराब पीना ये आम बात हो गई है। और मोस्टली 90% जो समाज के लोग हैं, खासकर जो मेल हैं उनके लिए कहना चाहूँगा, 90% जो मेल हैं सोसाइटी में वो नशा करते हैं। जबकि परमात्मा जो कहते हैं कि नशा करने से आपके आध्यात्मिक मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है नशा करना, और उसको हटाने के लिए परमात्मा जो है अपने अनुयायी को जो है अपने नियमों में बताते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति तभी कर सकते हो जब आप नशे से दूर रहोगे। दर्शकों, यहाँ पे सत्संग श्रवण के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, आप कहाँ से आए हैं? जी हम द्वारका दिल्ली से आए हैं। ओके सर, संत रामपाल जी महाराज जी का आज यहाँ पे जैसा कि सत्संग का आयोजन किया गया है, तो सत्संग का महत्व क्या है? जी सत्संग का महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। सत्संग का महत्व जो है क्या बोलते हैं, हर वर्ग के लिए, चाहे वो नई यूथ है या जो है बड़े बुज़ुर्ग हैं, सबके लिए सत्संग का महत्व अलग अलग हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो सत्संग का महत्व है एक यूथ के लिए, नई जनरेशन के लिए ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आज की जो हमारी जनरेशन है वो जो है क्या बोलते हैं, एक दौड़ में लगी हुई है। अब वो दौड़ शुरू कहाँ से होती है? वो दौड़ शुरू होती है एजुकेशन से। वो पहले तो जो है क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर वो अपने कैरियर का चुनाव करते हैं कि आगे हमें क्या करना है, सोच रहे हैं, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। तो इन सब की समझ कहाँ से आए? अब वो ये सारी सोचे, करियर बनाना है, ये करना है, वो करना है, पैसे कमाने हैं, नौकरी लेनी है, इन सब का डिप्रेशन जो है क्या बोलते हैं उनके दिमाग में इतना पड़ता है कि लास्ट में होता ज़्यादातर का तो कुछ होता नहीं है, और उनमें से कुछ % आत्महत्या कर लेते हैं या जो है मानसिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो इन सब से जो है क्या बोलते हैं पीछा छुड़ाने के लिए हमें जो है क्या बोलते हैं सत्संग की आवश्यकता है। और सत्संग जो है क्या बोलते हैं दुनिया में इतने फैले हुए हैं, अब हम ये कहेंगे सत्संग तो बहुत सारे हैं, हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, तो इसका भी जो है क्या बोलते हैं हम चुनाव कर सकते हैं। देखो जैसे और संत हैं जितने भी हैं, वो सत्संग जो है क्या बोलते हैं क्या करते हैं कि अपने सत्संगों में वो यूथ के लिए या और किसी के लिए वो कुछ नहीं बताते। वो क्या करते हैं कि अपनी जेब भरनी है, जो भी उनके शिष्य अनुयायी आए हैं उन्हें भड़का देना। अब मान लो सपोज एक जो है स्टूडेंट अगर किसी संत के शरण में या कहीं जाता है तो उससे ये कहेगा कि महाराज जी हमारे बारे में कुछ आप ऐसा कीजिए कि हम सक्सेस हो जाएं, ये हो जाएं। तो उन्हें क्या करता है, धोखे में रखता है क्या कि बेटा आप ऐसा कर लो, ये हो जाएगा। होना कुछ नहीं है, लेकिन एक जो है भड़काना है, धोखा देना, बहकाना है। सर आपने स्टार्टिंग में जो बात कही यूथ की बात कही है आपने, आप खुद एक यूथ हैं, नई जनरेशन से हैं, और ये बात लाजमी है कि अपने करियर के पीछे भागना, करियर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी ज़रूर है हमारे समाज में फैलती जा रही है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोग बाग मतलब इतनी एजुकेशन के बावजूद एक पीस ऑफ माइंड नहीं है। और आपने कहा कि उसका सॉल्यूशन है सत्संग में आना, और आपने ये भी कहा कि उसका चुनाव किया जा सकता है। आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या यहाँ पे है? जी यहाँ पे उस चीज़ का सल्यूशन बिल्कुल है, 101% है। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो सिर्फ हमें ये
सद्भक्ति ही नहीं, वो हमें अपना जीवन कैसे जीना है ये भी बताते हैं। हमें जो है क्या बोलते हैं अपने जीवन में आगे क्या करना है और इस जीवन में होते हुए हमें क्या करना है और इस जीवन के बाद हमारा क्या होगा, वो हमें ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से जो है क्या बोलते हैं क्लियर करते हैं। अब जैसे हमारी जो यूथ है, संत रामपाल जी महाराज जो है क्या बोलते हैं हमें ये संदेश देते हैं कि बच्चों आप अपनी एजुकेशन पूरी करो, आगे जो करना परमात्मा ने करना है। वो हमें एक जगह बैठ के या किसी भाग्य के या किसी नसीब के सहारे ही नहीं बैठाते, वो हमें जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि आप अपनी एजुकेशन पूरी करो, जिसको जिस भी तबके में जाना है, जिस भी फील्ड में जाना है उस फील्ड में जाओ, अपना ईमानदारी से काम करो। आज की यूथ क्या है, कामयाब भी हो जाती है, फील्ड में भी चली जाती है, कोई पुलिस ऑफिसर बन जाता है, कोई IAS IPS भी बन जाता है, लेकिन एक चीज़ सबके दिमाग में क्या रहती है कि जी अब ये तो बन गए, लेकिन अब धनवान कैसे बना जाए। तो जहाँ ये बात आ जाती है वहीं पे व्यक्ति के अंदर जो है क्या बोलते हैं डिप्रेशन, मानसिक बीमारी, अपना तनाव वो शुरू हो जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं कि बच्चों आपने धन नहीं जोड़ना, आपने जो है क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार नहीं करना, चाहे आप किसी भी तबके में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपने ईमानदारी से अपने जो आपको कर्तव्य मिला हुआ है, पैसों का लालच ना करके, रिश्वत ना लेके अपनी जो है क्या बोलते हैं कर्तव्य निभाना है, अपनी ड्यूटी निभानी है। अब जो व्यक्ति अपना ईमानदारी से कर्तव्य निभाएगा, ड्यूटी करेगा, रिश्वत नहीं लेगा, उसे किसी का डर नहीं होगा। एक परमपिता परमात्मा की हम सभी संतानों को आज धर्म रूपी दीवार ने विभाजित कर दिया है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संपूर्ण विश्व को पुनः एक करने का अथक प्रयास किया जा रहा है। उनके अद्वितीय तत्वज्ञान से आज समाज में फिर से आपसी भाईचारा और एकता कायम की जा रही है। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।